हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज आप सबका फिर से मैथमेटिक्स सबके इस नए सेशन में। मैं राहुल शर्मा आज आप सबके बीच स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का फाइनल वीडियो लेकर आया हूं। अब तक मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का 8 वीडियो बनाया है, जिसमें अलग अलग टॉपिक अलग अलग कॉन्सेप्ट है। आज हम फाइनल वीडियो इसका बना रहे हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का, जिसमें आपको लगभग 35 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके बैंक, रेलवे, एसएससी आदि के एग्जाम में आए हुए हैं। तो बने रहिए और देखिए आगे के क्वेश्चन को। नंबर 1 आपका दिया हुआ है √3 जो √2 से √12 जो √18 कितना अधिक है। आपका क्वेश्चन ये बोल रहा है कि √3 जो √2 से √12 जो √18 कितना अधिक है। मतलब यह जो मान है इससे कितना अधिक है। तो अधिक निकालने के लिए अगर हम इस मान में से इसको हम घटा देंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, √12 जो √18 में से घटाते हैं किसको, √3 जो √2 को। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है √12, तो क्या हम √12 को लिख सकते हैं √4 गुने 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं इतना हम 2√3 अजोर √18 को लिखा जा सकता है 9 गुने 2 और 9 का वर्गमूल होगा 3, यानी इसको लिख सकते हैं 3√2 माइनस ये हो जाएगा √3 और माइनस से जोड़ में इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा √2। अच्छा, तो जब हम 2√3 में से सिर्फ √3 को घटाएंगे तो 2 गो √3 में से अगर √3 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा √3 जोड़, और 3 गो √2 में से 1 √2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2√2, यानी आपका आंसर क्या हो गया, √3 जो √2 जो आपके ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया हुआ है √3 जोड़ 2√2। क्वेश्चन दिया हुआ है कि √5 जोड़ 2√6 माइनस 1/√5 जोड़ 2√6 का मान क्या है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2√2, ऑप्शन बी में है 2√3, ऑप्शन सी में है 1 जो √5 और ऑप्शन डी में है √5 - 1। तो आइए हम इसको हल करते हैं। जैसे दिया हुआ है √5 जोड़ 2√6 माइनस 1/√5 जोड़ 2√6। तो देखिए सबसे पहले इसको समझेंगे। यहाँ 5 जोड़ 2√6 जो है एक रूट में है, यानी हमें सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो जब हमें वर्गमूल निकालना होगा तो देखिए 5 जोड़ 2√6 का हमें वर्गमूल निकालना है। तो जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको यहाँ पर सोचना होगा। सोचना ये होगा कि ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए और जब उसी दोनों संख्याओं को इंटू किया जाए तो 6 आ जाए। तो हमें दिख रहा है कि एक तो संख्या 3 है और एक 2 है, यानी 3 को 2 में ऐड किया जाएगा तो 5 आ जाएगा, और 3 को जब 2 से इंटू किया जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि 5 जोड़ 2√6 का जो वर्गमूल होगा वो आएगा कितना, √3 जोड़ आएगा √2, माइनस में है तो -1 जो संख्या यहाँ है वही यहाँ है, यानी अगर इसका वर्गमूल √3 जो √2 है तो इसका भी वर्गमूल क्या आएगा, √3 जो √2। अब देखिए ये है √3 जो √2 माइनस 1/√3 जो √2 को हम लिख सकते हैं। अगर हम इसका साइन बदल देंगे तो यह एक सिंपल, जैसे भिन्न में है तो भिन्न हट जाएगा। तो 1/√3 जो √2 है तो भिन्न में से अगर हटाएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं √3 माइनस √2। तो ये हो जाएगा √3 जो √2 माइनस √3, माइनस से माइनस में इंटू होगा जोड़ √2, माइनस में प्लस में समाप्त हो गया तो 1√2 1√2, आंसर कितना आ गया 2√2।
2 आपका आंसर हो गया। तो एक तो हम इसे ऐसे बना सकते हैं, इतना ये लंबा जाएगा, और एक हम इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट मेथड इसका ये होगा, समझना होगा। देखिए आपको सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना होगा। तो हमने जब इसका वर्गमूल निकाला 5 जो 2√6 का जब हमने वर्गमूल निकाला तो इसका वर्गमूल निकल के आ गया कितना, √3 आ जो √2। देखिए अगर ये क्वेश्चन जोड़ में, ये अगर जोड़ में होगा तो इसका मान जोड़ में आएगा, अगर ये माइनस में होगा तो इसका मान आएगा माइनस में। तो ये तो हो गया, लेकिन जब आपको आंसर लाना होगा तो आंसर लाने के लिए देखिए अगर सेम संख्या अगर यहाँ पे बट्टा में दिया हो और यहाँ पर क्या होगा, या तो माइनस का चिन्ह होगा नहीं तो जोड़ का चिन्ह होगा। तो देखिए अगर यहाँ पर माइनस लगा होगा तो माइनस लगा होगा तो ये होता है 2 गुने छोटा मान, और अगर यहाँ पर जोड़ का सिंबल लगा होगा तो ये होगा 2 गुने बड़ा मान। आप सब लोग इस बात को लिख लेंगे कि यदि दिया गया प्रश्न माइनस में हो तो इसका मान होगा 2 गुने छोटा मान, और यदि जोड़ में हो तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुने बड़ा मान। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर माइनस में है, तो जब माइनस में है तो इसका आंसर क्या होगा, 2 गुने छोटा मान। तो छोटा वैल्यू इसमें कौन है, √3 की √2, तो छोटा वैल्यू √2 है। तो 2 गुने √2 बराबर आंसर कितना आपके आ गया, 2√2 आ गया। तो ऐसे भी हम लोग इसे निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि √2 के पावर 4 प्लस क्यूब √64 प्लस √2 के पावर 8 का मान हमें निकालना है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 12, बी में है 16, सी में 18 है, और डी में दिया हुआ है 24। तो देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले एक जो रूट होता है, इस रूट का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है। यानी अगर मैंने लिख दिया √x तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, x के पावर 1/2। यानी जो सिर्फ रूट होता है, रूट का मान आधा होता है, आधा अर्थात 1/2 होता है। लेकिन इस रूट में यहाँ पर कोई यदि संख्या दिया हो, जैसे इस रूप में लिख दिया हो, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना, x के पावर 1/5। मतलब कि यहाँ पे जो संख्या दिया होगा जब रूट हटाएंगे तो हम इससे बट्टा में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है √2 के पावर 4, तो 2 के पावर 4 तो हाँ है, लेकिन जब हम ये रूट हटाएंगे तो रूट का मान मैंने अभी आपको बताया आधा होता है, आधा यानी 1/2 होता है। तो इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2, जो यहाँ पर 64 है। लेकिन यहाँ पर जो ये दिया हुआ है, यहाँ पे संख्या कितना है, 3 है। तो जब इस रूट को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 64 के पावर 1/3, जो आगे 2 के पावर 8 तो है, लेकिन ये जो रूट के करनी में जो संख्या दिया हुआ है सो क्या है, 4 है। तो हम इसको जब ये रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1/4। जब हम इसको हल करेंगे 2 से 4 जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 के पावर 2 हो जाएगा, जो 64 को लिख सकते हैं 4 का क्यूब इंटू इसका पावर है 1/3, और जो इससे इसको डिवाइड करेंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा कितना, 2 के पावर 2। ये 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4, अजोर 4, अजोर 2 के पावर 2 का मतलब 4, तो ये हो गया 4 4 8 8 4 12, यानी इसका आंसर क्या होगा, 12 होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जैसे दिया हुआ है 2 × क्यूब √32, जोड़ दिया हुआ है 3 ये माइनस है, माइनस क्यूब √4, जो ये दिया हुआ है क्यूब √500।
के बराबर है। ऑप्शन ए है, बी है, सी है और डी है। तो बहुत ही सिंपल है। आइए हम इसको हल करते हैं। तो देखिए सबसे पहले इस ग्रुप में आप ये निकालें कि इसमें सबसे छोटी संख्या है कौन। तो ऑप्शन ए में है, यहाँ पे है 32, यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 500। तो सबसे जो छोटी संख्या है कौन सी, 4 है। यानी कि जो 4 है वो सभी में विद्यमान है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू क्यूब रूट अंडर 32 में 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू क्यूब रूट अंडर 4 जोड़ ये हो जाएगा क्यूब रूट अंडर, इसमें भी 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 125। अब देखिए यहाँ पर क्यूब है यानी इसका हमें घनमूल निकालना है। तो 4 का तो घनमूल नहीं निकलेगा, लेकिन 8 का घनमूल निकालेंगे तो 2 आएगा। तो 8 का घनमूल 2 आएगा और बाहर में 2 है तो 2 गुने 2 इक्वल टू क्या हो गया, 4 इंटू क्यूब रूट अंडर 4 हो जाएगा माइनस इस 4 का घनमूल नहीं निकलेगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू क्यूब रूट अंडर 4 अजोड़ 125 का अगर घनमूल हम निकालेंगे तो 5 आएगा। तो ये हो जाएगा 5 इंटू क्यूब रूट अंडर 4 हो जाएगा। देखिए ये जोड़ में है और ये जोड़ में है तो हम इन दोनों को लेकर जोड़ देंगे तो ये हो जाएंगे कितने, 5 और 4 9 क्यूब रूट अंडर 4 और माइनस 3 क्यूब रूट अंडर 4। तो 9 में से 3 जाएगा तो क्या होगा, 6 क्यूब रूट अंडर 4 आपके क्या होंगे, आंसर होंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन जैसा दिया हुआ है कि 243 के पावर 0.16 इंटू 243 के पावर 0.04 का मान किसके बराबर है। ऑप्शन ए में है 0.16, ऑप्शन बी में है 3, ऑप्शन सी में है 1/3 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 0.04। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जैसे दिया है 243 के पावर 0.16 इंटू 243 के पावर 0.04। तो सबसे पहले एक नियम समझेंगे। मैंने इसके बेसिक में आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं का आधार इक्वल हो और ये यदि संख्याएं गुना के रूप में दिया हो तो हम इनके घात को जोड़ते हैं। घात यानी जो इसका पावर दिया होगा हम उसको जोड़ देंगे। तो देखिए इसका भी बेस 243 है और इसका भी बेस क्या है, 243 है, यानी दोनों के दोनों सेम है और ये इंटू में है। तो जब दोनों के दोनों का आधार इक्वल है और ये इंटू में है तो हम यहाँ पर क्या इनके पावर को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा कितना, 0.16 और जोड़ 0.04 को हम लिख सकते हैं 243 के पावर 0.20। तो दशमलव के बाद 0 का वैल्यू नहीं होता है, मतलब हम इसको लिख सकते हैं 0.2। तो हम इसको लिख सकते हैं 243 के पावर 2/10। दशमलव के बाद एक अंक है, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बट्टा में 10 आ जाएगा। 2 से इसमें भाग देंगे 5 हो जाएगा। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 243 के पावर 1/5। हम इसको लिख सकते हैं इतना, 243 को लिख सकते हैं 3 के पावर 5 और इंटू में है कितना, 1/5। 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो ये हो गया कितना, 3 और यहाँ 1। 3 के पावर 1 का मतलब क्या हो गया, 3 और आंसर इसका क्या हो गया, 3, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में विद्यमान है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0.06 गुने 0.06 गुने 0.06 माइनस 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05 बटे 0.06 गुने 0.06 जोड़ 0.06 गुने 0.05 जोड़ 0.05 गुने 0.05 इक्वल टू 8। तो ये जो है आपका एक फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। जैसे दिया हुआ है 0.06 गुने 0.06 गुने 0.06 माइनस
0.05 गुने 0.05 गुने 0.05 बटा 0.06 गुने 0.06 जोड़ 0.06 गुने 0.05 जोड़ 0.05 गुने 0.05 इक्वल टू हुआ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 0.06 को a मान लिए और 0.05 को b मान लिया, समझेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो 0.06 है उसे a मान लिया और जो 0.05 है उसे हमने b मान लिया। तो ये 0.06 गुने 0.06 गुने 0.06 अर्थात मैंने जब इसको a माना है तो a गुने a को लिख सकते हैं क्या कि यह a क्यू है। यानी जब तीन एक जैसी संख्या इंटू होती है तो होता क्या है, ए क्यू के फॉर्म में आ जाता है। तो ये ए क्यू हो गया। और आगे दिया है 0.05 गुने 0.05 गुने 0.05 और इसे हमने b माना है। तो b गुने b को हम लिख सकते हैं क्या, माइनस में b क्यू बट्टा, फिर यहाँ पे दिया है 0.06 गुने 0.06 तो हम इसको लिख सकते हैं यानी a गुने a, यानी इसको बोल सकते हैं a स्क्वायर जोड़, यह a है और यह b है तो a गुने b को हम बोल सकते हैं a b जोड़ 0.05 गुने 0.05 यानी हो गया b गुने b यानी कि b स्क्वायर, समझेंगे। तो ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू होता क्या है, तो ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ होता है बी स्क्वायर बट्टा, यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर जोड़ ए बी जोड़ बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए जो ऊपर में है वही कहाँ पे है, नीचे में है। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला यहाँ पे क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा, सिर्फ बचा कितना, a माइनस बी और a का मान है कितना 0.06 माइनस b का मान है कितना 0.05। 6 में से 5 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0 यानी आंसर इसका क्या आएगा 0.01 आया, जो ऑप्शन नंबर सी में है। अभी तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जो कि बहुत ही लंबा है। जल्दी हम इसको कैसे बनाएंगे, तो जल्दी बनाने के लिए हमेशा एक बात आप ध्यान में रखेंगे कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ए क्यू का और बी क्यू का फॉर्म है कहाँ पर, और जो ए क्यू और बी क्यू का फॉर्म है उनके बीच में सिंबल है किसका। यानी कि ये देखिए ये 0.6 0.6 ये 0.6 और ये 0.5 और ये क्या है 0.5 है। यानी यह ए क्यू है और यह क्या है बी क्यू है। इनके बीच में सिंबल है किसका, माइनस का है। तो ध्यान देंगे ए क्यू और बी क्यू के बीच में अगर माइनस का सिंबल लगा हो यानी घटाव हो तो हम इन दोनों को घटा देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। और यदि जोड़ में हो तो हम इन दोनों को आपस में लेकर के जोड़ देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर है क्या, माइनस में है, तो माइनस में है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे। अर्थात 0.06 माइनस 0.05, 6 में से 5 जाएगा 1, 0 में से 0 जाएगा 0। आंसर कितना आ गया 0.01, इसका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है। जैसे दिया है √3 क्यूब √2 और है क्यूब √4। हमें इसमें से निकालना है सबसे छोटी संख्या। तो समझेंगे, जैसे दिया हुआ है √3 क्यूब √2, फिर दिया है √2 और उसके बाद दिया है क्यूब √4। इसमें हमें निकालना क्या है, सबसे छोटी संख्या। तो अगर ये रूट ना होता, सिर्फ ये पूछ दिया होता 5, 7, 9, 2, 11 और इसमें आपसे पूछता कि छोटी संख्या बताए तो आप आसानी से बताते, आंसर क्या हो जाता 2। और यदि बड़ी संख्या आपसे पूछता तो आप यहाँ पे बोलते 11 और आंसर क्या होता 11 होता। लेकिन ऐसा तो है नहीं, ये रूट में है, यहाँ पर कुछ रूट में है, कुछ क्या है घन में है, मतलब कि क्यूब रूट में है। तो हम इसको निकालेंगे कैसे, तो समझिएगा।
ये जो √3 है तो क्या हम इस √3 को लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 1/2, क्योंकि ये 3 तो है ही, जब हम रूट हटाएंगे तो रूट का मान होता क्या है 1 आधा आधा यानी कितना 1/2। अगला दिया है √2 है, तो रूट में 2 तो है ही, लेकिन यहाँ पर संख्या कौन सा है 3 है, यानी ये कितना हो जाएगा 1/3। ये देखिए यहाँ पर 2 है लेकिन यहाँ पर सिर्फ रूट है, तो रूट का मान कितना 1/2। इस रूट में 4 है और यहाँ पर संख्या कौन है 3 है, यानी ये तो कितना गया 1/3। अब देखिए अभी भी लफड़ा है, लफड़ा यहाँ पर है क्या कि इसका जो पावर है इन सभी संख्याओं का एक भिन्न में है, तो सबसे पहले हम इसको एक साधारण संख्या में बदलते हैं। तो भिन्न को जब भी आपको एक साधारण संख्या में बदलना होगा तो यहाँ पे जो हर में होती है जितनी सारी संख्या होगी उन सबका हम एलसीएम निकाल करके एक एक करके सब भिन्न में इंटू कर देंगे। तो यहाँ पर क्या है 1/2 1/3 1/2 1/3। तो हम यहाँ पर इसका जो हर है 2 है 3 है 2 है 3 है, हम इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 2 3 2 3 का यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। तो जो एलसीएम आएगा उससे हम सभी भिन्न में एक एक कर इंटू कर देंगे। तो 1/2 गुने 6, 1/3 गुने 6, 1/2 गुने 6 और 1/3 गुने 6। ये जाएगा 2 से 3 बार में, अर्थात ये हो जाएगा 3 के पावर 3। ये 3 से 2 बार में, अर्थात ये हो जाएगा 2 के पावर 2। ये 2 से 3 बार में यानी ये हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये 3 से 2 बार में यानी ये कितना हो जाएगा 4 के पावर 2 हो जाएगा। अब समझेंगे, अगर 3 के पावर 3 बोल रहा है मतलब कि 3 को 3 बार इंटू कीजिए तो 3 3 9 और 9 3 27, यानी इसका वैल्यू क्या हो गया 27 हो गया। 2 के पावर 2 है मतलब कि 2 को 2 बार गुना कीजिए तो 2 गुने 2 मतलब 4। ये 2 के पावर 3 है मतलब क्या 2 को 3 बार इंटू करेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2, यानी इसका मान क्या आएगा 8 आएगा। और ये इसका स्क्वायर है यानी कितना है क्या 16। या हमको इसमें निकालना है क्या छोटी संख्या। तो आप ही बताओ कि एक संख्या 27 है, एक 4 है, एक 8 है और एक क्या है 16 है। तो इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट संख्या है, जब सबसे लोएस्ट है, जो सबसे छोटी है वो संख्या कौन है 4 है, और 4 मान आया है इसका। तो 4 मान आया है √2 का, और आंसर क्या हो गया √2 हो गया, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला भी क्वेश्चन ऐसा ही है लेकिन इसमें बड़ी संख्या निकालनी है, समझेंगे। जैसे दिया हुआ है √4, फिर है √6, 6√15 और फिर दिया हुआ है 12√245। समझेंगे, यहाँ पर 4 तो है ही, लेकिन जब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर संख्या कौन है 3, यानी इसके पावर में क्या जाएगा 1/3। यहाँ 6 है, इससे अगर हटाएंगे तो यहाँ पर 4 है मतलब 1/4, और ये हो जाएगा कितना 15 के पावर 1/6, और ये हो जाएगा कितना 245 के पावर 1/12। अब समझेंगे, अब यहाँ पर क्या है इसका जो पावर आया है एक भिन्न में आया है, फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हम एक भिन्न को साधारण संख्या में बदलेंगे, और भिन्न को साधारण संख्या में बदलने के लिए हम जो उसका हर होता है एलसीएम निकालकर इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हर में 3 है, इसके हर में 4, इसके हर में 6 है और इसके हर में क्या है 12 है। मतलब कि 3 4 6 और जो 12 है इसका यदि हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा कितना 12 आएगा। तो 12 आएगा तो इसमें भी इंटू करेंगे 12 से, यानी 12 से, ये भी गुना 12, ये भी गुना 12 और ये भी गुना 12। इससे 3 से 4 बार में मतलब 4 के पावर 4, इससे जाएगा 3 बार में यानी कि 6 के पावर 3, इससे जाएगा 2 बार में यानी कि 15 के पावर 2, और इससे जाएगा 1 बार में यानी 245 के पावर 1 आएगा। समझेंगे हम। देखिए 4 के पावर 4 यानी कि 4 को 4 बार इंटू किया जाएगा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 यानी इसका जो मान आएगा सो क्या आएगा 200
56 आएगा। 6 के पावर 3 यानी कि 6 को इंटू किया जाएगा 3 बार, तो 6 गुने 6 गुने 6 यानी ये हो जाएगा कितना 216। 15 के पावर 2 यानी इसको 2 बार इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 225, और 245 के पावर 1 मतलब कितना 245। अब हमको इसमें निकालना क्या है, बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें आपको कौन दिख रहा है, इन सब में बड़ी संख्या है कौन 256, यानी कि है कौन सा जी, क्यूब रूट अंडर 4। आपका यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या पास दिया हुआ है कि यदि 3 के पावर x जोड़ 8 इक्वल टू 27 के पावर 2x जोड़ 1 है तो x का मान निकाले। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। दिया हुआ है कि 3 के पावर x जोड़ 8 बराबर है 27 के पावर 2x जोड़ 1 के। अब समझेंगे हम यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं कि जो दोनों आधार वाला जो संख्या है, यानी बराबर के दाएं और बराबर के बाएं, जो दोनों साइड जो संख्या दिया हुआ है, हम उन दोनों का जो बेस है इक्वल करते हैं। तो देखिए इसका बेस 3 दिया है और इसका बेस क्या दिया है 27 दिया है। तो ये दिया हुआ है 3 के पावर x जोड़ 8 इक्वल टू, इसका भी जब बेस 3 है तो ये जो 27 है, यदि हम इसे भी 3 के बेस में लिखेंगे तो 27 को लिख सकते हैं क्या 3 के पावर 3, और इसका है पावर कितना 2x जोड़ 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा इंटू 2x जोड़ 1। अब बेस इक्वल हो गया तो ये यहाँ पर क्या हो गया, समाप्त हो गया। यहाँ बस गया x जोड़ 8 इक्वल टू कितना, द्वितीय के 6x जोड़ हो जाएगा 3। यह जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि 6 को x में से अगर 1 को x को घटा देंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5x इक्वल टू, यह 8 जोड़ में इधर आएगा तो माइनस में, और यदि 8 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। 5 से 5 हो गया समाप्त, x बराबर निकल कर क्या आ गया 1 आ गया, और आपके आंसर क्या हो गए 1 हो गए। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, देखकर डरिएगा मत। क्यूब रूट अंडर 6 रूट अंडर, ये दिया हुआ है 5 के पावर 9 और इसके कंप्लीटली है पावर में 4, फिर इनटू ये दिया हुआ है क्यूब रूट अंडर, फिर है क्या 6 रूट अंडर, फिर दिया है 5 के पावर 9 और इसके तो कंप्लीटली पावर में क्या है 4। इसका सरलतम रूप निकालना है। ऑप्शन ए में दिया है 5 का स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है 5 के पावर 4, ऑप्शन सी में है 5 के पावर 8 और ऑप्शन डी में है 5 के पावर 12। और ये जो क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन में आधार को ढूंढते हैं कि आखिर इसका बेस है कहाँ पे। तो इसका जो बेस है सो क्या है 5 है। तो देखिए इसका जो बेस है सो क्या है 5 है। तो पहले क्यूब रूट अंडर है, उसके बाद 6 रूट अंडर क्या है 5 है। तो सबसे पहले हम इसका बेस ढूंढे तो बेस क्या है 5 है। इसके पावर में 9 है और इसके पावर में क्या है 4 है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसका पावर 9 इंटू में कितना 4। अब देखिए अब यदि हम रूट हटाएंगे तो सबसे जब हम इस रूट को हटाएंगे तो ये यहाँ पर 3 है, मतलब कि यहाँ पर क्या आ जाएगा इसमें आ जाएगा 1/3। फिर जब हम इसको हटाएंगे तो इसका मान है 6 है, मतलब इसको लिख सकते हैं कितना इंटू 1/6 गुना। अगर इसमें आएंगे तो इसमें भी आपका बेस क्या है 5 है। पहले इसका पावर 9 है इंटू उसके बाद कितना है 4 है। अगर हम इस रूट को हटाएंगे तो यह यानी इसका मान 3 है तो इंटू 1/3 इंटू इसका मान 6 है तो इससे हटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/6 हो जाएगा। ये होगा अपना मान। अब ये होगा तो अब देखिए अब यहाँ पे 3 से 9 जाएगा 3 बार में, 3 से 6 जाएगा 2 बार में और इससे ये जाएगा 2 बार में, अर्थात इसका जो मान है सो क्या है 5 के पावर 2।
इंटू ये 3 से 9 जाएगा 3 बार में, 3 से 6 2 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, मतलब इसका भी मान क्या आ गया 5 के पावर 2। अब समझेंगे इनका बेस इक्वल है और ये इंटू में है, तो हम यहाँ इनका जो पावर है उसको आपस में यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो कितना जाएगा 2 और 2 4, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 5 के पावर 4, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 256 के पावर 0.16 इंटू 256 के पावर 0.09 का मान क्या है। ऑप्शन ए में है 256.25, ऑप्शन बी में है 64, ऑप्शन सी में है 16 और ऑप्शन डी में आपका 4 दिया हुआ है। ये भी आपका क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 256 के पावर 0.16 गुने 256 के पावर 0.09। अब देखिए इनका बेस इक्वल है, इनटू में है, तो हम इनके पावर को आपस में यहाँ पे क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 256 के पावर 16 या 9 25 यानी 0.25, तो ये हो जाएगा 256 के पावर 0.25 को लिख सकते हैं कितना 25/100, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, जब इन दोनों अंकों को हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बट्टा में 100 आ जाएगा, ये 25 से जाएगा 4 बार में, अर्थात ये निकल के आए कितना 256 के पावर 1/4। तो हम 256 को लिख सकते हैं 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 यानी 4 के पावर 4 और इंटू में है कितना 1/4, 4 से 4 हो गया कैंसिल, तब 4 के पावर 1, अर्थात आंसर क्या आ गया 4 आ गया, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ओके, दिए हुए हैं √8 माइनस √4 माइनस √2 किसके बराबर है। आपका क्वेश्चन है कि √8 माइनस √4 माइनस √2 किसके बराबर है, और आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए में है 2 माइनस √2, ऑप्शन बी है √2 माइनस 2, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी आपका है -2। तो समझेंगे सबसे पहले ये जो √8 है, √8 को हम ये लिख सकते हैं 2√2 माइनस √4 को लिख सकते हैं 2, अब माइनस आपका क्या है √2 है। अब देखिए यहाँ पर 2√2 है जोड़ में और √2 यहाँ पर क्या है माइनस में है। हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर 2 गो √2 में से 1 गो √2 घट जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा सिर्फ 1 √2, यानी कि √2 अब माइनस में क्या है 2, यानी आंसर आपका क्या होगा √2 माइनस 2, जो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि 16 के पावर 3/2 जो दिया हुआ है 16 के पावर -3/2। समझेंगे ए जो 16 है हम इसको लिख सकते हैं कितना 4 का स्क्वायर इंटू है 3/2 और जो ये भी हो जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू माइनस में 3/2, 2 से 2 हो गया कैंसिल, 2 से 2 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ हो गया 4 का क्यूब जोड़ हो गया 4 के पावर -3। अब समझेंगे अगर हमको इसके पावर में से माइनस को यदि हटाना है तो हमें इस संख्या को भिन्न में लिखना होगा, यानी अगर इस रूप में दिया हो x के पावर -5 हो तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/x के पावर 5, यानी कि अगर इसी संख्या का पावर यदि माइनस में हो तो अगर हमें उसको जोड़ में लिखना होगा तो हमें उससे भिन्न में लिखना होगा। तो यहाँ पर हो गया 4 का क्यूब यानी 64 जोड़ ये है कितना 4 के पावर -3, तो जब हम माइनस हटाएंगे तो ये हो जाएगा 1/4 के पावर 3 और उसका वैल्यू क्या आएगा 64 हो जाएगा।
तो अब हम इसको ऐड करेंगे तो इसके भी, अगर इसके नीचे कोई अंक नहीं है तो 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो 1 से जाएगा 64 बार में, तो 64 इंटू 64 यदि हम करेंगे तो 64 इंटू 64 और जोड़ क्या हो गया 1 हो गया। तो हम जब इसको हल करेंगे तो 64 इंटू 64 आपका हो जाएगा 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 6 चौका 24 दूनी 48 1 49 के 9 हासिल 4, 6 6 1 36 4 4096 और जोड़ 1/64 जोड़ेंगे तो आएगा कितना 4097 बट्टा कितना 64 आपको क्या होगा आंसर होगा, जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 0.01024 के पावर है कितना 1/5 के बराबर है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 4, ऑप्शन बी में है 0.04, ऑप्शन सी है 0.4 और ऑप्शन डी आपका है 0.00004। और ये भी क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिए 1024 है, तो यदि हम लिखे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256 गुने 4 बराबर क्या आएगा निकल के 1024 आएगा। यानी कि अगर 4 को अगर यदि 5 बार इंटू किया जाए, यानी कि यदि हम लिख दे 4 के पावर 5 तो इसका वैल्यू निकल के क्या आएगा 1024 आएगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.01024, यानी ये जो है सो क्या है, ये जो है 0.4 के पावर 5 है और इंटू इसके पावर में क्या है 1/5 है, 5 से 5 हो गया कैंसिल, तो 0.4 के पावर 1 आ गया और इसका आंसर कितना आ गया 0.4, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। दिया हुआ है 7.5 गुने 7.5 जोड़ 37.5 जोड़ 2.5 गुने 2.5 के बराबर है। तो समझेंगे 7.5 गुने 7.5 यानी ये हो गया क्या a स्क्वायर, यह है जोड़ b स्क्वायर, और ये जो मान है सो ये है आपका किसका 2ab का, ये हो गया a स्क्वायर, ये हो गया b स्क्वायर, और ये जो मान है सो किसका है 2ab का है। तो a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर जोड़ 2ab को हम तो ये लिख सकते हैं कि ये जो है सो फॉर्म किसका है a जोड़ b का होल स्क्वायर का है। तो a का मान है कितना 7.5 जोड़ b है कितना 2.5 का स्क्वायर। तो जब हम 7.5 में 2.5 हम जोड़ देंगे तो इसका मान हो जाएगा कितना 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर और ये होता कितना है 100 होता है, जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 8/125 और इसके कंप्लीटली पावर में दिया हुआ है -4/3। तो समझेंगे हमको इस संख्या के पावर में से माइनस को हटाना है, तो हमें इसको क्या करना होगा भिन्न में लिखना होगा। यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/8/125 के पावर में कितना दिया है 4/3 है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/8 है 2 का क्यूब और ये है किसका 5 का क्यूब, यानी इसको हम लिख सकते हैं 2/5 का क्यूब और इसके पावर में है कितना इंटू है 4/3। 3 से 3 हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा 1/2/5 के पावर 4 बचा। तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर 4 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी के 16 बट्टा में 5 के पावर 4 यानी 50 25 25 125 25 कितना 625। 1 2 3 ये तीसरा बट्टा ऊपर जाएगा तो आंसर निकल के क्या आ गया 625 बट्टा में 16,
जो आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आंसर हो गया कितना 625/16 हो गया इसका आंसर। हो गया। जैसे दिया हुआ है यदि रूट अंडर 15 = 3.88 है तो 88 है तो रूट अंडर 5/3 का मान होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि यदि रूट अंडर 15 का मान 3.88 है तो उस हिसाब से रूट अंडर 5/3 का मान आपको निकालना है। तो हम इसे देखिए, जब 15 का मान दिया है और हमें मान निकालना है किसका, रूट अंडर 5/3 का। तो एक बात बताइए, यहाँ पर यदि 15 है तो अगर हम इस 5 को भी 15 बना दे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो 5 को यदि हमें 15 बनाना है, इसका मतलब ये है कि यदि इसमें 3 से इंटू हो जाएगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो जब ऊपर वाले संख्या में 3 से गुना होगा तो नीचे वाले में भी क्या होगा, 3 से गुना होगा। तो ये हो जाएंगे कितने, रूट अंडर 5 15 अब बट्टा हो जाएगा कितना, 3 के 9। अब देखिए रूट अंडर 15 का मान दिया है कितना, 3.88 बटा रूट अंडर 9 का वर्गमूल निकल के आएगा कितना, 3 आएगा। जब हम इसमें भाग देंगे तो 3 एकम 3 दशमलव, ये 8 है तो 3 दूना के हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 2 28 यानी कि 3 27, यानी इसका आंसर लगभग में आ गया कितना, 1.29, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर।